हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाले तथा अंतर परमाणविक अक्ष के अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें दिया है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम और अंतर परमाणविक दूरी बराबर 4 × 10⁻10 मीटर। तो हाइड्रोजन परमाणु, अब हाइड्रोजन परमाणु में हमारे दो हाइड्रोजन होते हैं H2, एक H इधर लिख दिए, दूसरा यहाँ पे कर दिए, जिनके बीच की दूरी हमारा है 4 × 10⁻10 मीटर। अब क्या करते हैं, करें इसके गुरुत्वीय केंद्र, इसका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा इसके बीच में होगा, यानी जस्ट मध्य बिंदु, और अक्ष के अभिलंबवत यानी इससे 90 अंश पर जो जाने वाली रेखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये जो दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, और इधर भी 2 × 10⁻10 मीटर। दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, अतः दोनों के द्रव्यमान समान होंगे। तो हमें दिया है M1 = M2 = 1.7 × 10⁻⁻27 kg। R इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 4 × 10⁻10 मीटर। चूँकि हमें यहाँ से किनारे से इसके मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो वो दूरी R1 मान लेते हैं, और इधर का R2, R1 = R2 = R/2। अब R का मान हम रख देते हैं, तो हमारा मिल जाता है 4 × 10⁻10 मीटर बटे 2। सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 10⁻10 मीटर। अब हमें I निकालना है, तो I बराबर जो सूत्र होगा M1 R1² + M2 R2²। जड़त्व आघूर्ण बराबर हमारा MR² होता है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जड़त्व का आघूर्ण निकालना और यहाँ से यहाँ के निकालना है। अब यहाँ पे M1 R1 और M2 R2 के मान रख देते हैं। तो M1 का मान 1.7 × 10⁻⁻27 इंटू R की वैल्यू, आपका R1 की वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर प्लस 1.7 × 10⁻⁻27 इंटू 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। चूँकि दोनों समान संख्या हैं अतः ये जुड़ जाएंगे, तो 2 बार लिख देंगे, गुणे 1.7 × 10⁻27 गुणे 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, 10⁻10 का वर्ग करेंगे तो 10⁻20 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13.6 × 10⁻। अब चूंकि ये दोनों संख्याएं समान आधार हैं की हैं जो आपस में गुणा हो रही हैं, तो हमें मैथ में बताया गया कि अगर समान आधार की संख्याएं गुणा हो रही हैं तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा -27 -20, चूँकि दोनों माइनस में है तो इसलिए माइनस में रख देंगे, तो हो जाएगा 13.6 × 10⁻47 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.5 मीटर है। इनके कोनों A, B तथा C पर क्रमशः 1 kg तथा 2 kg एवं 3 kg द्रव्यमान के पिंड रखे हुए हैं तथा बिंदु A से गुजरने वाली तथा त्रिभुज के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। जबकि
त्रिभुज की भुजाएं भारहीन है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC, जिनमें प्रत्येक भुजा 0.5 मीटर की है। तो 0.5 मीटर ये ले लेते हैं, यानी यहाँ से सभी की जो दूरी है 0.5 मीटर है, हर भुजा की जो लंबाई है। अब करें कि A पर हम 1 kg, B पर 2 kg और C पर 3 kg द्रव्यमान के पिंड बांधे हुए हैं। तो जड़त्व आघूर्ण की गणना करना है बिंदु A के सापेक्ष एवं इस त्रिभुज के तल के लंबवत निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया है M1 इक्वल टू 1 kg, M2 इक्वल टू 2 kg, M3 इक्वल टू 3 kg। अब चूंकि A के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो A से जो दूरी होता है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू 0 मीटर, R2 मतलब B से A के बीच की दूरी, तो B से A के बीच की दूरी हमारा 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर। और R3 इक्वल टू भी 0.5 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी जो है 0.5 मीटर है। और हमें जो निकालना है I निकालना है। तो I इक्वल टू जो सूत्र होगा वो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। अब इन तीनों के मान यहाँ से हम सभी में रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 0.5 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 0.5 का स्क्वायर। अब 1 गुणे 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0.5 का वर्ग जो हमारा होगा 0.25 प्लस 3 गुणे 0.25, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो 0.50 मिल जाएगा प्लस 0.75। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 1.25 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ की लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे से गुजरने वाले रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। अब हमें मान लेते हैं कोई छड़ है, चूंकि छड़ है तो छड़ का द्रव्यमान केंद्र हमारा इसके मध्य बिंदु में होता है। अगर छड़ की लंबाई स्मॉल n मान, छड़ की लंबाई स्मॉल l मानी, तो ये जो हमारा होगा बीच में होता है। अब इस सिरे से जो जाने वाली रेखा, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसका जड़त्व आघूर्ण यानी ICM इक्वल टू दिया है 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है इस छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे से गुजरने वाली रेखा के परितः। अब छड़ के लंबाई जो है इसके लंबवत और सिरे से, यानी यहाँ पर हमें जड़त्व आघूर्ण की गणना
करना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है ICM यानी द्रव्यमान केंद्र के परितः जाने वाली रेखा का जो जड़त्व आघूर्ण है वो दिया हुआ है 2.0 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इसके सिरे पर हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी छड़ का जो जड़त्व आघूर्ण होता है जड़त्व आघूर्ण जो हमारा होता है ICM इक्वल टू होता है mL²/12 यानी ये हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण। चूंकि ICM का मान दिया हुआ है तो ये हम रख देंगे 2 बराबर mL²/12। तो mL² बराबर 2 गुणे 12 कर लेंगे तो 24 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें निकालना है I। तो समांतर अक्ष के प्रवेश से चलते हैं। समांतर अक्ष के प्रमेय से समांतर अक्ष के प्रमेय से चलेंगे तो I इक्वल टू हमारा होता है ICM प्लस MA² यानी जिस रेखा के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है उसका द्रव्यमान केंद्र से जो जाने वाली रेखा उसके बीच की दूरी हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दूरी A होगा वो L/2 के बराबर होगा। तो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू ICM की जगह हम ये फॉर्मूला अगर रख दें तो हमारा हो जाएगा mL²/12 प्लस m A की जगह L/2 रख दें तो L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो mL²/12 प्लस mL²/4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 12 mL² प्लस 3mL²। अब जोड़ देंगे जाएगा I इक्वल टू 4 mL²/12। अब इसको काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और mL² की जो वैल्यू है हमने निकाला है 24 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा I इक्वल टू mL² की वैल्यू रख देंगे 24/3 काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो I इक्वल टू 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले आप इससे कर लेंगे पहला और ये दूसरा और ये इधर तीसरा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गति पालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण 4.0 किग्रा मीटर स्क्वायर है तथा इस पर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाने पर इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 4.0 किग्रा मीटर स्क्वायर तथा बल आघूर्ण 10 न्यूटन मीटर यानी टाउ इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और हमें निकालना है कोणीय त्वरण अल्फा। तो हम सूत्र जानते हैं टाउ इक्वल टू I अल्फा। तो अल्फा बराबर टाउ अपॉन I। अब मान रख देते हैं तो अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ का मान है 10 बटे अल्फा का मान 4। अब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 2.5 यानी अल्फा इक्वल टू 2.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का कोणीय संवेग 100 जूल सेकेंड है यदि
यह 25 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि पिंड का कोणीय संवेग को हम J से दिखाते हैं, तो J इक्वल टू दिया है 100 जूल सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि 25 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, तो यानी ओमेगा इक्वल टू 25 रेडियन प्रति सेकंड। और कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, यानी हमें I निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है J इक्वल टू I ओमेगा। हमें I की वैल्यू निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा J अपॉन ओमेगा। J की वैल्यू 100 रख देते हैं बटे ओमेगा की वैल्यू 25, काट देंगे तो हमारे 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।